हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। फ्रेंड, आज हम लोग लेकर आए हैं आवर्त सारणी के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक धातु के संबंध में सत्य है? तो फ्रेंड, धातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, ये भी सही है। और विद्युत धनात्मक होती हैं, ये भी सही है। और इनके वायतन कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब ये सभी बातें धातुओं के लिए बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या घटता है? तो फ्रेंड, बताना है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या घटता है और समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्या बढ़ता है। तो फ्रेंड, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो धात्विक जो लक्षण होते हैं वो घटते हैं। और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, लेफ्ट से जब राइट जाएंगे तो पीरियोडिक टेबल में फ्रेंड जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता रहेगा। और जब अप से डाउन जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। और पूछा है परमाणु आकार के बारे में। तो फ्रेंड, लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु का जो साइज है वो छोटा हो जाएगा और अप से डाउन जाने पर ये बढ़ता है। और एटॉमिक रेडियाई भी बिल्कुल सेम है फ्रेंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। धात्विक लक्षण, परमाणु आकार और परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर घटती हैं और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहां से जब हम इधर की तरफ जाएंगे तो देखिए, लेफ्ट से राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा और मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस वो क्या होगा? इंक्रीज होगा फ्रेंड। और राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस क्या होगा? वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो वहां पर हमने समझाया था कि चारों ऑप्शन हमारे पास, तीनों ऑप्शन हमारे पास सही होंगे, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को आप याद रखिएगा, आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे फ्रेंड। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं अलग करती हैं। तो फ्रेंड, जो टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं वो किसको अलग करती हैं, ये बताना है। फ्रेंड देखिए, जो टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं ये होती है मेटलॉइड्स, ठीक है। ये अलग करते हैं मेटल्स को और नॉन मेटल्स को, ठीक है। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जो मेटल की भी प्रॉपर्टी रखते हैं और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी रखते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। तो ये जो टेढ़ी मेढ़ी स्ट्रक्चर बना रहे थे फ्रेंड, ये मेटल्स और नॉन मेटल को अलग कर रहे हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा धातुओं को अधातुओं से अलग करती हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातु कितने हैं? ठीक है फ्रेंड, ये बताना है कि मेटलॉइड्स हमारे पास कितने हैं। तो ये हमारे पास फ्रेंड है, तो ये फ्रेंड है 7। कौन कौन से हैं? तो ये हमारे यहाँ बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड, मैंने अभी एक आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, इसमें पूछा है तत्वों का धात्विक प्रकृति क्या होगी? तो घटेगी, हाँ फ्रेंड। तो यहाँ पर लेफ्ट से जब राइट की तरफ जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर हमारा क्या होता है? डिक्रीज होता है, ये सही है। संयोजकता, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, ये सही है। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। अच्छा, असत्य ढूंढना है फ्रेंड। तो यहाँ पर परमाणु जो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ये हमारे पास क्या होगा? ये गलत है फ्रेंड, ठीक है। परमाणु जो होंगे आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेंगे, क्योंकि लेफ्ट से जब राइट की तरफ जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा। जो मेटल्स होते हैं फ्रेंड वो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। यहाँ पर पूछा है कौन सा सत्य है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारे पास गलत होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तत्व X HCl2 सूत्र वाला क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है और इसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह में आएगा? तो कौन सा होगा? तो फ्रेंड, एक बात याद रखिए, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो जो हमारा गलनांक है वो क्या होगा? वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। जो मेल्टिंग पॉइंट हमारा है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड ये जो है ये लेफ्ट की तरफ आते हैं, सॉरी राइट की तरफ आते हैं, और सोडियम और मैग्नीशियम ये हमारा क्या होता है? लेफ्ट की तरफ आता है। तो जो लेफ्ट की तरफ होंगे उनका जो गलनांक होगा वो अधिक होगा। तो यहाँ पर लिखा है HCl2, सोडियम की जो वैलेंसी होती है फ्रेंड +1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा Mg। तो बन जाएगा हमारे पास MgCl2, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा ऑप्शन हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है।
तो यह कौन सा है? तो फ्रेंड मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर हमारा होता है वो होता है हमारा 12, 2 8 2, तो ये हो जाएगा हमारा 12। तो यहाँ पर मैग्नीशियम सही हो जाएगा आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल धातु, उपधातु एवं अधातुओं की संख्या बतानी है। तो फ्रेंड धातुएं हमारे पास कितनी होती हैं? तो ये हमारे पास होती हैं 91, और उपधातुएं 7, और अधातुएं होती है हमारे 20। ठीक है, कुल मिलाकर हमारे पास कितने एलिमेंट होते हैं? 118। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड, आधुनिक आवर्त सारणी को कुल कितने ब्लॉक में बांटा गया है? तो फ्रेंड इसको बांटा गया है एस, पी, डी और एफ ब्लॉक में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, 4 ब्लॉक में इसको बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में कुल कितने तत्व मौजूद हैं? देखिए फ्रेंड, ये हमारे पास एस ब्लॉक है, तो इसमें 13 एलिमेंट मौजूद हैं। यहाँ पर हीलियम को भी लिएगा, बट ये हमारे पास क्या है? नोबल गैसेस की सीरीज में आता है। तो यहाँ पर 13 एलिमेंट होते हैं हमारे एस ब्लॉक में। फ्रेंड हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, 13 एलिमेंट होते हैं एस ब्लॉक में। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कुल गैस कितने हैं? ठीक है, यहाँ बताना है कुल कितनी गैसेस हैं। तो ऑप्शन नंबर डी 11 गैसेस है फ्रेंड पूरे पीरियोडिक टेबल में। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में ऐसे तत्व बताइए जो कमरे के टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड ये हमारे होते हैं 2। अगर मेटल की बात की जाए तो हमारा होगा मरकरी, और नॉन मेटल की बात की जाए तो हमारा होगा ब्रोमीन। ठीक है, Hg और जो ब्रोमीन है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही हो जाएगा। समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? फ्रेंड 8 ग्रुप के जो तत्व होते हैं उनको बोलते हैं अक्रिय या उत्कृष्ट या नोबल गैस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक शून्य समूह का तत्व है? तो हीलियम फ्रेंड जो है हमारा शून्य समूह का एलिमेंट है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कुल संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट की संख्या कितनी होती है, ये बताना है। तो आइए फ्रेंड बताते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट होते कहाँ पर हैं। ये फ्रेंड देखिए, ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट में कुल 40 एलिमेंट होते हैं, और नीचे वाली जो ग्रीन कलर की बनी हुई है इसे बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो यहाँ पर पूछा था ट्रांजिशन एलिमेंट कितने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, कुल 40 एलिमेंट होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट में। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कुल आंतरिक इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कितने होते हैं? तो फ्रेंड ये होते हमारे होते हैं 28। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु संख्या 58 से लेकर के 71 तक के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड इसको बोलते हैं लेंथेनाइड। ठीक है, परमाणु संख्या 58 से लेकर के 71 तक के तत्वों को हम बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेंथेनाइड तत्व किस आवर्त में आते हैं? ठीक है, ये बताना है कि लेंथेनाइड जो होते हैं फ्रेंड वो किस आवर्त में आते हैं। तो ये आते हैं 6th में। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, एस और पी ब्लॉक के तत्वों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो इसको हम निरूपक तत्व, मुख्य वर्ग के तत्व एवं प्रतिनिधि तत्व सभी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला है, आवर्त सारणी के 16वें वर्ग के तत्वों को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी के 16वें वर्ग के तत्वों को क्या कहा जाता है, ये बताना है फ्रेंड। तो इसको हम बोलते हैं चैल्कोजेन। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं फ्रेंड ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, चैल्कोजेन को ही हम बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। अगला क्वेश्चन है, सिक्का धातुएं किसे कहते हैं फ्रेंड? तो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये सभी क्या है? सिक्का धातुएं हैं। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ये सभी सिक्का धातुएं हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही सेट चुने। तो इसमें बताना है सही सेट कौन सा है फ्रेंड। तो हमारा समूह 1 क्षारीय ग्रुप होता है, ये भी सही है। समूह 2 क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं, ये भी सही है। एक्टिनाइट रेडियोधर्मी तत्व होते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ये सभी सेट बिल्कुल क्या है? मैच्ड है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमारा है, आवर्त सारणी में कमरे में थोड़ा सा अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितनी हो जाएगी? रूम टेम्परेचर पर फ्रेंड पाए जाते हैं 2। यहाँ पर पूछा है तापमान अगर अधिक कर दिया जाए तब कितने तत्वों की संख्या हो जाएगी लिक्विड स्टेट में? तो ये हमारी हो जाएगी फ्रेंड 6। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा सही है? फ्रेंड बताना है इसमें से कौन सा सही है। न्यूनतम जो हमारे पास विद्युत इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो हमारा सीजियम है, बिल्कुल सही है ये फ्रेंड। ठीक है, टॉप से बॉटम जाने पर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, वो डिक्रीज होती रहती है। और उच्चतम ऋणात्मक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारा फ्लोरीन है, ये भी सही है। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा फ्रेंड वो हमारे पास इंक्रीज होता रहेगा। और आयनाइजेशन एनर्जी वाला तत्व उच्चतम आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम का होता है, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारे पास फ्रेंड सही हो जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से चार्ट दिखा दे रहा हूँ फ्रेंड। इस चार्ट को फ्रेंड आप बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये चार्ट बहुत काम आएगा। देखिए यहाँ पर अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होगा। ठीक है, और नॉन मेटेलिक करेक्टर वो इंक्रीज होगा। ठीक है, अब टॉप से बॉटम की तरफ यहाँ पर क्या होगा, रिमेन सेम होगा फ्रेंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, वो डिक्रीज होती रहेगी, आयनाइजेशन एनर्जी ये भी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो भी डिक्रीज होगी, और नॉन मेटेलिक करेक्टर वो भी डिक्रीज होगा, और मेटेलिक करेक्टर फिर वो इंक्रीज होता रहेगा। इसको आप एक बार बना लीजिए या तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको सेव कर लीजिए, ये बहुत काम आएगा फ्रेंड। ठीक है, जो भी हमारे पास पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज के बारे में क्वेश्चन आते हैं इस टेबल से वो सभी क्वेश्चन सही हो जाएंगे आपके। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही हो जाएगा, सभी ऑप्शन हमारे पास क्या है, सही है ये। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनीकरण ऊर्जा क्या होती है? तो फ्रेंड मैंने अभी बताया था कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वो इंक्रीज होती रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही हो जाएगा। फ्रेंड यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ या किसी एक एजुकेशनल ग्रुप में फ्रेंड इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।